हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे 18 फरवरी 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स की। तो बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 18 फरवरी 2023 की करंट अफेयर्स में क्या क्या क्वेश्चन हैं जो आपके लिए आए हुए हैं। देखिए, दिस इज 18 फरवरी 2023। पहला क्वेश्चन है कि वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 फरवरी को। ठीक है, ये प्रत्येक वर्ष 17 फरवरी को मनाया जाता है। इसी के बाद अगला प्रश्न जो है वो ये है कि ड्राइव करने के मामले में दूसरे सबसे धीमा शहर के रूप में किसे चुना गया है। तो ये है दूसरा सबसे धीमा शहर है बेंगलुरु। अब आप ये सोच रहे होंगे कि धीमा शहर का मतलब ये, अगर औसतन देखा जाए कि हमें 10 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। कितनी दूरी को तय करना है? 10 किलोमीटर की दूरी को अगर हमें तय करना है, वो भी किस शहर में? बेंगलोर में। तो यहाँ पे जो औसतन समय निकाला गया वो 29.4 मिनट निकाली गई। ठीक है, यानी कि आपको 10 किलोमीटर तक अगर आप ड्राइव करके जाते हैं तो आपको 29.4 मिनट का समय लगेगा। और यही चीज़ अगर ये दूसरा है तो दुनिया में पहला कौन सा है? तो दुनिया का जो पहला शहर है वो है लंदन। और लंदन में जब इस चीज़ को निकाला गया तो ये निकल गया है 36.7 मिनट। दुनिया का सबसे धीमा शहर है लंदन और दूसरे नंबर पे है भारत में बेंगलुरु। ठीक, मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये मैंने क्या समझाया आपको। चलिए आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। और जो करंट अफेयर्स की बाकी बची हुई वीडियो है जो हम लेट चल रहे हैं, मैं उनको जल्दी पूरा करा दूंगा। आप टेंशन ना लें, आप बस लगातार इनको करते रहें, पूरा करते रहें, आपकी पढ़ाई को रोके ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। थोड़ा सा सर्दी हो गई है, जुकाम वगैरह हो गया है, इसलिए आवाज़ आपको अलग लग रही होगी। हाँ, तो 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है भारत। किसे चुना गया है? भारत। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक 20वें राज्यपाल बने हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक किस राज्य के 20वें राज्यपाल बने हैं? तो ये बने हैं अरुणाचल प्रदेश के। किस प्रदेश के बने हैं? अरुणाचल प्रदेश। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश के CM हैं पेमा खांडू। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पेमा खांडू। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने सियोल पुल का उद्घाटन किया था। कौन सा पुल? सियोल पुल का उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। बात करें प्रधानमंत्री मोदी ने ईटानगर में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है जिसका नाम क्या है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। इसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अरुणाचल प्रदेश में क्या लगता है? वालोंग मेला। क्या लगता है यहाँ पे? वालोंग मेला। वालोंग मेला कहाँ पे लगता है? अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो विदेश में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद हो गया कि विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो उस देश का नाम है फिजी।
तो फिजी 2-3 दिन से लगातार क्वेश्चनों में आ रहा है। बात करते हैं फिजी की, तो फिजी की कैपिटल क्या है? फिजी की कैपिटल है सूबा। यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है फिजियन डॉलर। और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है सितवनी राबुका। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेले का उद्घाटन ये हुआ कहाँ पे है? तो इसकी बात अगर हम करें तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है ये? नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया किसने है? तो वो है भारतीय राष्ट्रपति। ये है भारत के राष्ट्रपति, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व डीजीपी वीरेंद्र को किस प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये उसी प्रदेश में डीजीपी थे और अब ये पूर्व डीजीपी बन गए हैं, क्योंकि इनको अब क्या बना दिया गया है? अब बना दिया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के पहले ये डीजीपी थे, अब इन्हें क्या बना दिया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है ममता बनर्जी। और यहाँ के जो गवर्नर है वो अभी नए बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। क्या नाम है इनका? इनका नाम है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। अब बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में एक योजना थी जिसका नाम था लक्ष्मी भंडार योजना। लक्ष्मी भंडार योजना। इस योजना को मिला था स्कॉच पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? स्कॉच पुरस्कार। ठीक। और बात करें तो पश्चिम बंगाल सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संसाधन का उद्घाटन किया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट था पश्चिम बंगाल से। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित हुआ है पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है, भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो भारत और किस देश ने कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये देश है चिली। और चिली देश है दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसका नाम है चिली। अब बात करें चिली की, तो चिली की कैपिटल क्या है? चिली की कैपिटल है सैंटियागो। और यहाँ की जो करेंसी है वो है पैसो, चिलियन पैसो। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है गैब्रियल ओरंग। क्या नाम है? गैब्रियल ओरंग। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किसने किया है? तो सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ जो किया है वो किया है गुजरात के मुख्यमंत्री ने। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है आचार्य नहीं, ये गवर्नर है। इनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। और अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जस्टिस सोनिया गोकानी। यानी ये कौन बनी है? जस्टिस सोनिया
गोकानी गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला जज। और मैंने आपको बताया था गुजरात में क्या है, गुजरात में है गिर नेशनल पार्क, सरदार सरोवर लेक या सरदार सरोवर डैम, नल सरोवर लेक, थोल लेक, खिचाड़िया लेक और कांकरिया लेक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भारत और जापान के बीच। अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा था भारत और अमेरिका के सैन्य अभ्यास में। तो अब ये है भारत और जापान के बीच जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास हुए हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है धर्मा गार्जियन। अब अगर हम बात करें जापान की, तो आपको मालूम होगा जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल टोक्यो, और यहाँ की जो करेंसी है वो है येन। प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे फूमियो किशिदा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है कि यूट्यूब के नए सीईओ एक भारतीय अमेरिकी हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नील मोहन। अभी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं जो एक भारत इंडो अमेरिकन है, इनका नाम है नील मोहन। ठीक, अब बात करते हैं ऐसी कुछ अपॉइंटमेंट, एक दो अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने थे, राजेश बिंदल बने हैं। और विक्टोरिया गौरी जो हैं वो मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शामिल हुई हैं। तासीर अवस्थान को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और अभी हमने ऊपर देखा था जस्टिस सोनिया गोकानी गुजरात हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनी है। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता के पद से इस्तीफा दिया है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है चेतन शर्मा। तो चेतन शर्मा थे टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता व्यक्ति, तो इन्होंने मुख्य चयनकर्ता के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है चेतन शर्मा, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपने आखिरी प्रश्न की। तो आखिरी प्रश्न है, हाल ही में इनका निधन हुआ है, इनका नाम है तुलसीदास बलराम का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे और एक भारतीय फुटबॉलर थे। चलते हैं लास्ट वीडियो की क्वेश्चन पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पहली फ्रोजन लेक मैराथन, पहली फ्रोजन लेक मैराथन किस राज्य में हुई? तो ये हुई थी, ये किसने इसकी मेजबानी की? तो ये हुई थी लद्दाख में। अब प्रश्न है आपका आज का। तो आज का आपका प्रश्न है, दुनिया का दूसरा, जो मैंने आपको पढ़ाया है मैं वही पूछूंगा केवल आपसे, दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।